राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब रात्रि में हम सोने जा रहे होते हैं तो सोने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कार्य हमें अवश्य करने चाहिए। जी हाँ, और उन्हें हमें नियमित रूप पर करना चाहिए। यदि ये कार्य हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे। अगर आपकी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई है, ठहराव नहीं है, धन से परेशान है, धन नहीं रुकता, स्वास्थ्य से परेशान है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो यदि ये उपाय आप नियमित तौर पर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ, तो वो कौन से उपाय हैं, क्या कार्य हैं जो कि आपको करने हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपसे बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज बिना लाइक के मत जाइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियोस आती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते, देखिए जिस प्रकार ज्योतिष में सुबह उठते बिस्तर के कुछ विशेष काम करने के लिए बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार रात को सोने से पहले भाग्योदय के लिए कुछ कामों को करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भाग्य उदय करने के लिए, भाग्य का साथ पाने के लिए और भाग्य चमकाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। वही उपायों को ना करने पर स्थिति खराब हो जाती है और हमारे जो कार्य हैं वो बनते नहीं और हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। तो सबसे पहला जो कार्य है वो है साफ सफाई। जी हाँ, जब भी हम रात्रि में सोने जा रहे होते हैं तो हमें साफ सफाई करके सोना चाहिए। साफ सफाई का मतलब है कि यदि आपकी किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं तो उन बर्तनों को आपको साफ करके सोना चाहिए। यदि गंदे बर्तन ही किचन में छोड़ के ऐसे ही सो जाती हैं और सुबह उठ के उनको साफ करती हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ रहता है। क्योंकि देखिए, रात में माता लक्ष्मी आकर हमारे घर को देखती हैं। जब एक पहर ऐसा होता है जब सारे देवी देवता हमारे पितृ हमारे घर में आते हैं, हमारे घर को देखते हैं, और ऐसे में किचन में यदि झूठे बर्तन होते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और वो हमारे घर से चली जाती हैं। हाँ, वो स्थिति अलग है। यदि आप बीमार हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, तब तो बात अलग है। लेकिन रोजाना आपको अपने किचन की साफ सफाई करके रखनी है, किचन को व्यवस्थित करके रखना है, ऐसा नहीं फैलावा करके आपको नहीं रखना है। सेम ऐसे ही जहाँ पर आप सो रहे हैं तो आपका जो शयन कक्ष है वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। गंदे कपड़े नहीं पड़े होने चाहिए, चादर एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, तकिया व्यवस्थित होने चाहिए। आपके सोने वाले कक्ष में, शयन कक्ष में सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए। दूसरा आपको क्या कार्य करना है कि आपको कपूर जलाना है। जी हाँ, देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले अपने कमरे में कपूर जलाकर सोना चाहिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है, सकारात्मकता का संचार होता है और भाग्य का साथ हमारे साथ चलना शुरू हो जाता है। कपूर बहुत अच्छा होता है, सकारात्मक ऊर्जा तो लाता ही लाता है, साथ ही साथ यदि छोटे मोटे कीट पतंगे हैं आपके कमरे में हैं या मक्खी मच्छर हैं, उनको भी ये नष्ट करता है और आपके कमरे को ये एकदम स्वच्छ बनाता है। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे, पैरों का आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, पैरों पर हम दिन भर चलते हैं, पैरों पर खड़े होकर हम कार्य करते हैं, सारे कार्य हम पैरों से करते हैं, और यदि आप अपने पैरों को साफ सुथरा रखते हैं तो ये भी आपके भाग्य को चमकाता है। रात को सोने से पहले ये काम अवश्य कर ले कि जब भी आप सोने जा रहे हैं तो आप गंदे पैरों से अपने बिस्तर पे ना सोएं। जी हाँ, एक लोटा पानी, एक मग पानी लेकर आप अपने पैरों को स्वच्छ करें, किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी है उसको साफ करें और अच्छे तरीके से अपने पैरों को पोंछ कर तब आप बिस्तर पर सोएं। ऐसे ही आदत आपको अपने बच्चे को डालनी है। यदि आपके बच्चों के पैर गंदे हैं तो उनको साफ करवा के आपको बिस्तर पे लेटाना चाहिए, सुलाना चाहिए, और खुद भी साफ पैरों से आपको बिस्तर पे लेटना चाहिए। अब पैरों से संबंध दूसरी बात आपको करूं कि रात को सोने से पहले इस बात का भी आपको जरूर ध्यान कर लेना चाहिए कि सोते समय आपके पैर कमरे के दरवाजे की तरफ ना हो। जी हाँ, पैरों को हमेशा जो दरवाजा है उसकी विपरीत दिशा में रखना चाहिए, कमरे के तरफ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उस ओर से माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उसी ओर आप पैरों को करके सोती हैं तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको ये पैरों से संबंधित दो बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सोने से
से पहले हमें पानी अवश्य पीना चाहिए, झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले हमेशा पानी पीकर सोना चाहिए, कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। तो यदि आप झूठे मुंह से सोते हैं तो सोते समय क्या होता है कि हमारे मुंह में, यदि हम झूठे मुंह से सोए हुए हैं तो हमारे जो माउथ में कैविटी होने के चांसेस रहते हैं, छोटे छोटे जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो पनपने लगते हैं। तो हमेशा साफ सुथरे मुख से हमें सोना चाहिए, गंदे मुख से बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। यदि आप रात में दूध पी रहे हैं, कोई मिष्ठान खा रहे हैं या किसी भी चीज का सेवन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको पानी अवश्य पीना चाहिए, कुल्ला अवश्य करना चाहिए, ये आपको जरूर करना है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जिस भी आप बिस्तर पर सो रहे हैं वो बिस्तर ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार की आवाज ना करे। जी हाँ, आपने देखा होगा कि यदि ऐसे बिस्तर होते हैं जिस पे हम सो रहे हैं तो जब हम करवट लेते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो अजीब सी आवाज आती है। तो पलंग का चटकना, टूटना, खर की आवाज करना, इस तरीके के बिस्तर पर यदि आप सोते हैं तो नकारात्मक जो शक्ति होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपके पास आएगी और आपको अस्वस्थ भी कर सकती है और हो सकता है कि रात भर आप सो ना पाए। जब आप ढंग से सो नहीं पाएंगे तो आपका जो अगला दिन है वो भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि रात अगर हम अच्छे से सोते हैं तो अगले दिन अच्छे से उठ पाते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं वो किसी भी प्रकार की आवाज तो नहीं कर रहा, किसी प्रकार से टूटा चटका हुआ तो नहीं है। अपने जो बिस्तर है उस पर अच्छे से बिस्तर करके चादर बिछाकर उस पर आराम से सोना चाहिए। लास्ट में आपको मैं बताने वाली हूँ कि जब भी हम सो रहे हैं तो सोते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सोना है। तो सोने से पहले अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को कम से कम हमें 2 या 3 मिनट जरूर याद करना चाहिए। और दिन भर में अगर हमसे कोई पाप हुआ हो या कोई जीव हत्या हुई हो या कोई भी प्रकार का गलत कार्य हुआ है उसके लिए हमें अपने प्रभु से माफी मांगनी चाहिए और अगले दिन के लिए, अगर हमारा जो अगला दिन है वो अच्छा हो, उसके लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपने ईश्वर से प्रणाम करके, ईश्वर को धन्यवाद करके ही रात को सोना चाहिए। अपने प्रभु को जरूर याद करना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।